ये पढ़ाना है हमको, हेडिंग दे दो संदिग्ध अंक। संदिग्ध अंक, कॉपी पे हेडिंग दे दो संदिग्ध अंक। संदिग्ध अंक क्या होता है? संख्या का वो अंतिम अंक जिसका वास्तविक मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वास्तविक मान पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। जैसे मान लो किसी वस्तु की लंबाई, लंबाई 1.511 मीटर है, 512 मीटर है। तो अगर इस दो को, लास्ट अंक दो को भी गायब कर देंगे तो क्या कोनो अंतर आएगा? भाई कोनो अंतर नहीं आएगा मान में। क्या मतलब? मान लो कोनो वस्तु की लंबाई 1 मीटर है तो ये समझ में आ रहा है। अब 1.5 ये भी समझ में आ रहा है, 5 ये भी 5 थोड़ा सा ज्यादा, और 2 मतलब का इंच की बात तनी इतनी नखरों से कम। 1.5 मतलब समझ में आ रहा है कि आधा, एक मतलब तनी आधा से तनी ज्यादा, और 2 मतलब एक के बाद 2 है, तनी में ज्यादा तनी में ज्यादा, माने पते नहीं चलेगा कि कितना कम। तो अगर इसे 2 को गायब भी कर दोगे तो कोई भी असर नहीं आएगा। तो यही 2 जो कहलाएगा वो कैसा अंक कहलाएगा? संदिग्ध अंक कहलाएगा, जिसका वास्तविक मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उसी को कौन सा अंक कहते हैं? संदिग्ध अंक। जैसे मान लो कि यहां पर लिख दिए 1.31258, इतना बड़ा लिख दिए, तो पॉइंट के बाद ये इतना लिखे कौन महत्व है जी? अगर ये पूरा गायब भी कर दे तो क्या मतलब? 1.3 मतलब, और 12568 लिख दे तो क्या मतलब? 3 से तनी में ज्यादा तो क्या मतलब? कौन मतलब नहीं। हर समय में तो ये सब अंक कैसा अंक कहलाएगा? संदिग्ध, जिसका वास्तविक मान पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। लंबाई से थोड़ा, मान लो कि कोनो वस्तु की लंबाई है, मान लो कि ये कह रहे हैं कि जो मार्कर है वो मान लो 2 मीटर लंबा है। अब कह रहे हैं कि मार्कर जो है 2.0005 मीटर लंबा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पता नहीं चल रहा है कि कितना मीटर, मतलब ये 2 ही मीटर है असली में। तो मैंने बस इसका कोई निकला होगा कहीं पर, नाखून जैसे कुछ निकला हो, उसी को मान लिए हैं वो। तो इतना कम की बात हो रही है। तो इतना कम को अगर हटा भी दोगे तो वास्तविक मान पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन एक और बात, अगर हटाओगे, मान लो इधर वाला हटा रहे हैं, तो इस संख्या पर का इसका प्रभाव पड़ सकता है, उसका क्या नियम होता है, अब वो पढ़ेंगे। तो अब पढ़ने वाले हैं संदिग्ध अंक के नियम। ध्यान समझने नियम। सबसे पहला नियम, यदि दशमलव के बाद दूसरी संख्या, दशमलव के बाद दूसरी संख्या, क्योंकि दशमलव के बाद पहली संख्या रहता है तो उसका महत्व होता है, और दूसरे से महत्व कम होना शुरू हो जाता है। तो दूसरा तो वैसे भी महत्व बहुत कम है। तो दूसरी संख्या यदि 5 से छोटा है और गायब करना चाहते हो, दशमलव के बाद दूसरी संख्या यदि 5 से छोटा है, तो दशमलव के बाद जो पहली संख्या होगी, दशमलव के बाद वाली जो पहली संख्या होगी, पहली संख्या मतलब दशमलव के बाद वाली जो पहली संख्या होगी, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्या कह रहे हैं समझो। कह ये रहे हैं, मान लो यहां पर लिख देंगे 1.543 मीटर, 5-4 मीटर, 5-4 मीटर या 5-4 मीटर। अगर इस 4 को गायब करना चाहते हो तो बिल्कुल गायब कर सकते हो। तो ये देखोगे कि 4 5 से छोटा है कि 5 से बड़ा है। 5 से क्या है? ये छोटा है, तो इसको गायब कर दो और बस काल लिख दो 1.5 मीटर, कोनो टेंशन नहीं है। 12 होते तो बता रहे हैं, ऐसा में छोटा रहेगा तो क्या करो, बस गायब कर दो, वो लिख दो। जैसे मान लो कहीं पर दिया है 1.5321, तो देखो ये दूसरा अंक, दशमलव के बाद दूसरा अंक 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है? 5 से छोटा है भाई। जब छोटा है तो गायब कर दोगे इसको, तो कोनो मतलब नहीं, इतना मीटर हो जाएगा, क्या दिक्कत है? लेकिन दूसरा है, इसी में दूसरा 5 से बड़ा आ जाए, 5 से क्या आ जाए? बड़ा आ जाए, तो 1 जोड़ देते हैं। क्या जोड़ दोगे? 1 जोड़ दोगे। अगर वो संख्या दशमलव के बाद दूसरी संख्या 5 से क्या हो जाए? बड़ आ जाए, तो कितना जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे उसमें। क्या कह रहे हैं समझो। 1.56 मीटर,
तो इसमें 6 को गायब करना चाहते हो तो 6 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है? 5 से बड़ा है। तो अगर 5 में को जोड़ दोगे तो कितना मीटर हो जाएगा? 6 मीटर। मान लो 1.9 1.87 मीटर। इस 7 को गायब करना चाहते हो तो 7 क्या है? 5 से बड़ा कि 5 से छोटा? अरे 7 देखो भाई, 8 का दिख रहा है? दूसरी संख्या को देखोगे 7 का है? 5 से बड़ा कि 5 से छोटा? बड़ा है। तो 8 में को जोड़ दोगे 9, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मान लो कहीं पर दिया है 1.7321 मीटर। अगर इस 3 को ये मान पूरी को ये पूरा गायब करना चाहते हो, 3 को देखना, 3 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है? छोटा। तो ये इसको बढ़ाओ ना, वैसे ही क्या कर दो, लिख दो। मान लो कहीं पर आ गया 1.693 मीटर। तो इस 9 को गायब करना चाहते हो, 5 से बड़ा कि 5 से छोटा? बड़ा। तो 6 में क्या हो जाएगा? हाँ, तो 3 थोड़ी जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो कितना मीटर हो जाएगा? 7। 1 बस जोड़ना है, 3 थोड़े जोड़ना है, 1 बस जोड़ना है। और समझ में? जैसे मान लो कि 1.872 मीटर। अब बताओ क्या होगा इसका आंसर? 7 को देखो, 1.9 होगा, कहें कि 7 का आ गया 5 से बड़ा आ गया। ये 2 गो हुआ खत्म। तीसरा समझते हैं। तीसरा कहता है कि अगर वो संख्या 5 जीरो आ जाए, 5 आ जाए, दशमलव के बाद वाली दूसरी संख्या क्या आ जाए? 5 जीरो आ जाए, मतलब 5 आ जाए, तब क्या करोगे? दूसरी संख्या दशमलव के बाद वाली दूसरी संख्या कितनी आ जाए? 5 जीरो ही आ जाए, तब क्या करोगे? जैसे 6.250 ये आ जाए, तो इसमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। 6.2 लिख लो, 5 जीरो है तो क्या करोगे? कोई परिवर्तन नहीं करोगे। मान लो 6.350 तो कोई परिवर्तन नहीं, 6.3। लेकिन चौथा नंबर, दूसरी संख्या 5 1 आ जाए, मतलब ये कहने का मतलब है 5 के बाद जीरो से बड़ा आ जाए। 5 के बाद क्या आ जाए? जीरो से बड़ा। जैसे 6.23251 तो 6.3 हो जाएगा, एगो बढ़ा दोगे 6.254। तो 5 से बड़ा गया, जीरो नहीं आया, तो इसमें एक बढ़ा दोगे 6.3। सिंपल। यही 4 गो नियम है। फिर से एक बार नियम बता दे रहे हैं। पहला नियम ये कहता है कि दशमलव के बाद अगर 5 से छोटा आया हो तो कोई भी परिवर्तन नहीं। दशमलव के बाद दूसरी संख्या अगर 5 से छोटा है तो कोई वैसे का वैसे लिख दो। दशमलव के बाद 5 से अगर बड़ा आ जाए तो एगो बढ़ा दो। दशमलव के बाद 5 जीरो आ जाए तो वैसे का वैसे लिख दो संख्या। लेकिन दशमलव के बाद 5 जीरो से बड़ा आ जाए, 5 1 5 2 ऐसे आ जाए, तो फिर से उसमें पहली संख्या में क्या कर दो? एगो क्या कर दो? बढ़ा दो। यही है 4 गो नियम। तो संदिग्ध अंक के नियम भी क्या हो गया? खत्म, चल गया। अब चलते हैं कोटिमान पर, उसके बाद लिखवा देंगे पूरा। कोटिमान पे चलते हैं, और कौन लिखवा देंगे? कोटिमान बता दे। एक अंतिम जो है वो कोटिमान है, उसके बाद अंतिम हेडिंग शुरू होगा। कोटिमान। कोटिमान किसे कहोगे? सुनो, कोटिमान किसे कहते हैं तो ध्यान से सुनना कोटिमान के बारे में। कोटिमान, यदि किसी संख्या को 10 के घात के रूप में लिख रहे हो, संख्या को किसके रूप में लिख दो? 10 के घात के रूप में, तो उसी को कोटिमान कहते हैं। जैसे किसी संख्या को 10 के घात के रूप में लिख देना ही क्या कहलाता है? कोटिमान कहलाता है। जैसे 74235 का कोटिमान बताइए, क्या बताइए? कोटिमान बताइए। तो इसको 10 के घात के रूप में लिख दो। और बता दे रहे हैं, और इसमें जो दशमलव होता है, दशमलव पहली संख्या के बाद लगाया जाता है। दशमलव को पहली संख्या के बाद लगाया जाता है, पहली संख्या के बाद। दशमलव बता रहे हैं कैसे? दशमलव पहली संख्या के बाद लगाओगे। और एक बात किया जाता है इसमें, दशमलव पहली संख्या के बाद लगा दिए और जो आएगा उसकी तुलना कर दोगे 3.16 से। अगर 3.16 से बड़ा आ गया,
तो एगो प्लस कर दोगे घात में एगो प्लस कर दोगे। अगर 3.16 से छोटा आ गया तो घात को वैसे का वैसे लिख दोगे, जैसा है घात वैसे क्या कर दोगे, लिख दोगे। क्या कर रहे हैं आप समझो, इसका बताना है कोटिमान। तो दशमलव को तुम लगाओगे एक अंक बाद यहां पर, हमेशा दशमलव को कितना अंक बाद लगाना है, एक कितना भी बड़ी संख्या हो एक अंक बाद लगाना दशमलव को। यहां पर 7.4235 कितना अंक बाद पॉइंट लगाए हो, 1 2 3 4 अंक, तो गुणा 10 लिखो और कितना अंक बाद पॉइंट लगाए हो 4 अंक, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये सब अभी बताइए, इसको गायब करने का तरीका बता दिए हैं। 2 4 से 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो ये होगा 7.4 गुणे 10 के पावर 4। समझ में। अब 7.4 की तुलना कर दो 3.16 से, तो 7.4 3.16 से बड़ा है कि छोटा है। अरे भाई 3.16 से ये बड़ा है कि छोटा है, बड़े ना है, 3 से बड़े ना है 7, ये बड़ा है। जब ये वाला बड़ा आ जाए, ये वाला छोटा हो जाए, लिखे हैं ये बड़ा आ जाए ये वाला, तो कोटिमान निकालने के लिए 4 में एगो का कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और छोटा आ जाता है ये वाला, तो बस डायरेक्ट क्या हो जाता है, इस पर 10 के पावर 4 हो जाता है। ये पहला सवाल कराएं इसलिए दिक्कत हो सकता है। फिर से बता रहे हैं कोटिमान क्या होता है। कोटिमान होता है किसी संख्या को 10 के घात के रूप में लिख देना और दशमलव को कहां पर लगा देना, पहली संख्या के बाद में, सबसे पहली संख्या के बाद में। कितना भी संख्या दिए हो कोई मतलब नहीं, हमेशा पहली संख्या के बाद में। और उसके बाद इसकी तुलना जो बचेगा उसकी तुलना किससे कर दोगे, 3.16 से। अगर बड़ा है तो एगो जो घात 10 लिखा हो 10 के रूप में लिखा होगा उसमें एगो जोड़ दोगे, अगर छोटा होगा तो वही का वही घात लिख दोगे। एक और सवाल समझो, 3 8 7 6 9 10 6 9 3 5 3 मान लो 2 9 7 6 9 1 5, इसका कोटिमान बताना है। तो दशमलव को कहां लगाओगे, हमेशा एक अंक बाद, 2.97691 गुणा कितने अंक बाद पॉइंट लगाए हो, 1 2 3 4 5 6, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे में और बताएं, अब ये तो सब गायब, लेकिन बताए थे 7 है, 5 से बड़ा है तो 9 में को जोड़ दोगे तो 10 हो जाएगा, वो हासिल यहां पर आ जाएगा तो 3.0 हो जाएगा। 9 में जोड़ोगे तो 10, देखो हासिल यहां पर 3 हो जाएगा। अब इसकी तुलना इससे करोगे, कौन बड़ा, ये बड़ा, तो जब ये बड़ा हो जाए ये वाला छोटा आ जाए तो कोटिमान कितना हो जाएगा, 10 के पावर 6वें कोटिमान हो जाएगा। एक और सवाल, पॉइंट वाला समझते हैं, 0.000056, इसका तुमको कोटिमान बताना है। तो दशमलव हमेशा कहां लगाओगे, शुरू का एक अंक बाद, लेकिन पॉइंट आ गए तो अंतिम के एक अंक बाद लगा दो दशमलव, इधर बहो तो यहां लगा दो 5.6, सब तो जीरो गायब हो गया। कितना अंक बाद पीछे आए हो तुम, 1 2 3 4 अंक बाद पीछे आए हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, पीछे जा रहे हो। तो पीछे जा रहे हो तो माइनस में लिखोगे, आगे जाते तब ना प्लस में लिखते, पीछे जा रहे हो तो माइनस में, तो -4। अब इसकी तुलना किससे करोगे, 3.16 से। 3.16 होता है कि 3.14 होता है जी, चलो जो भी हो 5.6 की तुलना किससे करोगे, 3.16 से। तो कौन बड़ा है, तो कोटिमान निकालने के लिए क्या करोगे भाई, इसमें -4 में एगो जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ोगे तो -3, घट न जाएगा, माइनस में है तो -3 हो जाएगा। और समझो एक और, 0.000126 का कोटिमान बताइए। पॉइंट पीछे घसकाओगे एक अंक पहले, यहां तक हमेशा एक अंक पहले, शुरू में एक अंक बाद एक अंक पहले, 1 2 3 4 5 6, अरे यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, मतलब 12.6 लिख सकते हो इसको, कहेंगे जीरो तो सब गायब है, 12.6। यहाँ पर कितने अंक बाद पॉइंट लगाए हो, 1 2 3 4 5, 5 अंक बाद, तो 10 का पावर क्या होगा -5। और बताएं इसकी तुलना इससे करोगे 3.16 से, तो कौन बड़ा आ गया, इधरे वाला बड़ा आ गया।
तो फिर से कोटिमान बताने के लिए क्या करोगे, -5 में एगो जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो कोटिमान ऐसे ही निकालते हैं। हर समय में कैसे निकालते हैं कोटिमान को, हाँ कोटिमान ऐसे ही निकालते हैं। कौन बड़ा रहता तो नहीं जोड़ते, वैसे ही लिख देते। पता है नहीं सही लिख दोगे, और सवाल करा दे रहे हैं, कौन दिक्कत है। मान लो 0.0 पे करा दे रहे हैं, 0.0000023 मीटर। इसको तुमको कोटिमान में बदलना है। तो दशमलव कितने अंक बाद, 1 2 3 4, 4 अंक बाद, मतलब यहाँ पर दशमलव जाएगा 2.3 गुणा 10 के पावर 1 2 3 4 -4। अब इसकी तुलना इससे कर दो तो कौन बड़ा आ गया, इधर वाला। तो जब ये बड़ा आ जाए तो कोटिमान बताने के लिए क्या करोगे, जैसा है वैसा ही क्या करोगे, लिख दोगे, हो गया आंसर। और समझ में, जैसे तुमसे एगो पूछा जाए 1 2 5 3 9 6, कोटिमान बताओ क्या होगा, तो बताओ कहाँ पॉइंट लगाए, 1 के बाद। उसके बाद क्या लिखें, 10 के पावर 1 2 3 4 5। अब क्या करें, 1.2 की तुलना किससे करेंगे, कौन बड़ा है, तो कोटिमान क्या हो जाएगा, ये का लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट ये लिखेंगे 10 के पावर 5। अगर ये छोटा आ जाता है, ये वाला ये बड़ा, तो इसमें एक क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इस तरह कोटिमान भी क्या हो गया, खत्म हो गया। संदिग्ध अंक समझ में आया ना। और कोटिमान क्या हुआ, संदिग्ध तो नाम आसान है, 4 से बड़ा 5 से बड़ा तो एगो बढ़ा दो, उससे पहले वाला में छोटा तो मत बढ़ाओ, 5 आ जाए तो भी मत बढ़ाओ, 5 1 2 3 आ जाए तो एगो क्या करो, बढ़ा दो। और कोटिमान बताए दिए कि 10 के घात के रूप में लिख देना, क्या कहलाता है, कोटिमान कहलाता है। और दशमलव 1 अंक बाद लगा दो। तो इस तरह यहां तक का हो गया, खत्म हो गया।